आज जहां भी कुंभ मेले लगते हैं, जग होता है, भंडारे होते हैं, सत्संग होता है, तो वहां जाने का हम लोगों का इतना ही प्रयोजन है, इतना ही अर्थ है कि हम परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने पूजा पाठ के बारे में समझ जाए, जान जाए। इसलिए सत्संग का, कुंभ मेले का, यज्ञ का यही अर्थ होता है, लाभ होता है। इना की कुंभ मेला में गए और स्नान किए, मेला देखे, मिठाई खाया, घर लौट गए। सत्संग में गए, भीड़ भाड़ देखे, मिठाई खाए और लौट गए। ये अर्थ होता है। कुंभ मेले लगते हैं, यज्ञ होता है, सत्संग होता है, भंडारा होता है। ये मात्र इतना ही के लिए होता है कि हम अपने धर्म के बारे में, हम अपने ईश्वर के बारे में, हम अपने पूजा पाठ के बारे में, अपने कल्याण के बारे में, जो हमारे अंदर भ्रांतियां हैं, जो हमारे अंदर अंधकार है, वो हमारा अंधकार हट जाए, हमारा भ्रांतियां टूट जाए, मिट जाए। पहाड़ी जी के ग्रंथों के अनुसार, बुद्ध के अनुसार, महावीर के अनुसार, राम के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार हमारा पूजा क्या है, हमारा इष्ट कौन है, हमारा भगवान कौन है, हमारा ईश्वर कौन है, हमारा पूजा क्या है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा, और ईश्वर का प्राप्ति, परमात्मा का प्राप्ति हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और परमात्मा के प्राप्ति, ईश्वर के प्राप्ति के स्थान पर असंख्य पूजा पत्तियां चल रही है, असंख्य पूजा पाठ हो रहा है। देखा जाता है कि कोई गाय को धर्म कहते हैं, कोई पीपल को धर्म कहते हैं, कोई वर्ण को धर्म बतलाते हैं, कोई जाति को धर्म बतलाते हैं, कोई आश्रम को धर्म बतलाते हैं। अतः ये प्रश्न जो है और उलझलते चला जाता है कि आखिर सनातन धर्म क्या है, आखिर असली धर्म क्या है, असली पूजा क्या है। कोई गाय धर्म बतलाता है, कोई पीपल धर्म बतलाता है, तो कोई गंगा धर्म बतलाता है, कोई स्नाने का धर्म बतलाता है। तो अब बात जो है उलझते चला जाता है कि आखिर हमारा सनातन धर्म क्या है, असली हमारा धर्म क्या है। और आज लोग आते हैं और नाना प्रकार की पूजा पत्तियां करते करते हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हमारा कल्याण कैसे हो, आप हमको बताइए, पूजा का नियम बताइए, कैसे पूजा करके हम सुख को प्राप्ति करें, हमारा दुख खत्म हो जाए। और देखा जाता है कि दुनिया में सबसे धार्मिक हिंदू अस्थवान, लेकिन अंत समय तक ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पूजा क्या है, हमारा पाठ क्या है, हम कैसे पूजा करें।
और हम किसका पूजा करके कल्याण को प्राप्त करें, समझ नहीं पाते हैं। अंत टाइम तक देखा जाता है कि एक ही घर हो और एक ही घर में 10 सदस्य हो और 10 सदस्यों का अलग अलग देवी देवता। कोई देवी का पूजा करता है, कोई दुर्गा का पूजा करता है, तो कोई हनुमान की पूजा, तो कोई शिव की पूजा। एक ही घर और अनेक सदस्य जो हैं अनेक देवी देवताओं के पूजा करते हैं और झगड़ा भी करते हैं कि ना हमार भगवान बड़ा, हमार देवी देवता बड़ा, हमार देवी देवता बड़ा, झगड़ा भी करते हैं। और नतीजा ये होता है अंत समय तक विश्वास नहीं हो पाता कि आखिर शाश्वत धाम की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये समझ में नहीं आ पाता है। अब बचपन से इतने देवी देवता मन में समा गए हैं कि यदि कोई सदगुरु संत मिल जाते हैं और बतलाते हैं कि इस प्रकार से आप पूजा करो तो कल्याण हो जाएगा, तो जल्दी विश्वास नहीं हो पाता है, जल्दी विश्वास नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं। मरने के टाइम जब आ जाता है, आदमी वृद्धावस्था में हो जाता है, मरने के टाइम आ जाता है, तो लड़के बाल बच्चे आकर के कहते हैं कि दादा अब आप भगवान का नाम लीजिए, अंतिम समय है। तो वो बूढ़ा बेचारे क्या करते हैं, कहते हैं कि हे राम जी, हे कृष्ण भगवान, हे हनुमान जी, हे काली माई, हे देवी। सारे देवता को घुराने लगते हैं, सारे देवी देवताओं को घुराने लगते हैं। अब विचार कीजिए कि मंदिर एक है, मंदिर एक है और एक मंदिर में एक ही पूजा होना चाहिए। शरीर एक मंदिर है और इस शरीर में परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी का स्थान नहीं दिया जा सकता इस शरीर में। तो क्योंकि कहा गया है कि दो विधा में दोनों गए, अब माया में लेना राम। अतः हम लोगों को अपने हृदय देश में एक परमात्मा के, एक ईश्वर के, एक सदगुरु के सिवाय किसी का जगह नहीं देना चाहिए। अब आइए देखिए कि हम तो ये बतलाते ही हैं कि एक परमात्मा ईश्वर सदगुरु के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन कितने लोग भ्रांति में हो जाते हैं कि महाराज देवी देवता छुड़ाते। ये भ्रांति समाज में घिरा हुआ है। इस संदर्भ में हम थोड़ा गीता भागवत रामायण से बताएंगे कि आखिर हमारे महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने किसको पूजने के लिए कहा, भगवान राम ने किसको पूजने के लिए कहा, बुद्ध ने किसको पूजने के लिए कहा, नानक ने किसको पूजने के लिए कहा, बिहारी जी किसको पूजने के लिए कहे। इन लोगों ने कहा कि परमात्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन ये संदेह बना रहता है लोगों को, इतना हो बतलाने वाले। तो लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि यदि हम भगवान की पूजा करने लगे तो कहीं घर के देवता नाराज ना हो, कहीं घर के देवता दुखित ना हो जाए, ये सोचने लगते हैं। ये भी प्रश्न हमारे पास आता है, लोग कहते हैं कि महाराज कहीं हमारा देवता नाराज हो जाएंगे तो।
इसलिए मैं गीता के अनुसार, श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मैं बतला रहा हूं कि किसका पूजा करके हम लोग सुख को प्राप्त करेंगे, कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण, कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नायाप्नुवन्ति महात्मानः संसदीं परमां गता। 8वां अध्याय में 15वां श्लोक। ऐसे तो सभी लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता भी पढ़ते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं और देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब कि कृष्ण के बात को समझ नहीं पाए कि कृष्ण क्या कहना चाहता। स्पष्ट भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नायाप्नुवन्ति महात्मानः संसदीं परमां गता। कितना भगवान ने बढ़िया बतलाया कि हे अर्जुन, मुझे जो प्राप्त हो जाता है, मुझे जो भजता है, मुझे जो पूजता है, मुझे जो स्मरण करता है, वो क्षण भंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म में नहीं जाता है। कितना बढ़िया बात है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे भजता है, वही बात सभी महात्माओं ने कहा, वही बात प्यारी जी का है, वही बुद्ध ने कहा, वही महावीर ने कहा। लेकिन फिर कैसे लोग भटक जाते हैं, कहाँ भटक जाते हैं, क्या कारण कि फिर भूल कैसे जाते हैं। हमारे महात्माओं ने इतना बढ़िया बात कहा कि जो भगवान को भजता है, जो ईश्वर को भजता है, जो सद्गुरु को भजता है, वो मरने के बाद में भगवान के शरण में जाता है, ईश्वर के शरण में जाता है, परमात्मा के शरण में जाता है। वो पुनर्जन्म में नहीं जाता है, यानी अनेक प्रकार के पशु पक्षी के जोनी में वो नहीं जाता है, फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करके और फिर भगवान के चिंतन में लग जाता है, मुझे प्राप्त होता, ईश्वर को प्राप्त होता। तो जो पुनर्जन्म में जाता है, जो अन्य जोनियों में भटक जाता है, तो वो कौन होता है? मुझे जो भजता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो वो मेरी शरण स्थानम प्रापस्यसि शाश्वत। जो मुझे भजता है तो शाश्वत धाम को पा जाता है, सुख को पा जाता है, ईश्वर को पा जाता है, परमात्मा को पा जाता है, जो ईश्वर को भजता है। अब देखना है कि ये तो स्पष्ट बात हो गया कि जो सद्गुरु को भजता है, जो ईश्वर को भजता है, जो भगवान को भजता है, वो भगवान के शरण में जाता है, तो अन्य जोनियों में चला जाता है, अन्य पुनर्जन्म में जो चला जाता है, वो कौन है? इस बात को ध्यान देना। तो भगवान ने 8वां अध्याय में 16वां श्लोक में कहे हैं कि आ ब्रह्मभुवानात् लोका पुनरावर्तिनार्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
भगवान ने कहा कि अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर के 14 भुवन चराचर जगत सब पुनर्वर्ती है, बनने बिगड़ने वाला है। किंतु जो मुझे भजता है, मुझे स्मरण करता है, वो पुनर्जन्म में नहीं जाता है, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, वो शाश्वत धाम को पा लेता है। इस बात से स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा द्वारा जितनी सृष्टि रचित हुई है और उसमें जितना देवी देवता, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, ये जितने आते हैं वो सभी जो है मरण धर्मा। और मानव शरीर का जीवन का लक्ष्य क्या है? अमर तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो इसके अनुसार, उदाहरण के अनुसार आप सोचें कि यदि आपको समुद्र पार करना है, नदी पार करना है, तो कागज के नाव को बंडल बना करके और उससे पार हम नहीं कर पाएंगे। वो कागज की नाव थोड़े दूर जा करके डूब जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो है, पूजा जो है, स्वयं डूबने वाला है, सब नश्वर है, मनोधर्मा है, वो शाश्वत धाम नहीं दे सकता। अतः एक परमात्मा का चिंतन हम सबका उद्देश्य, एक ईश्वर का चिंतन हम सबका कर्तव्य है, एक सद्गुरु का चिंतन हम सबका कर्तव्य है, और यही हमारा धर्म है।